क्या आप कभी 100% अपने आप के साथ रहे हो? मतलब आपके पास आपका फोन तक नहीं है, आपके साथ आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदार भी नहीं है, आपके पास किताब भी नहीं है पढ़ने के लिए, ना ही आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, ना ही आप अपने इष्ट देवता को याद कर रहे हो। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ अकेले अपने आप के साथ हो। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने पूरी तरीके से अपने आप के साथ वक्त कभी भी बिताया नहीं है। अगर आपको 100% अपने आप के साथ पूरी तरीके से वक्त बिताना है तो मेरे हिसाब से है विपाशना। विपाशना का मतलब है किसी भी चीज़ को जैसा है वैसा गहराई से देखना। विपाशना इज लाइक मेडिटेशन रिट्रीट। इसमें आप 10 दिन फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप किसी से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको आर्य मौन रखना पड़ता है, आप किताब भी नहीं पढ़ सकते, आप पूजा पाठ या मंत्र जाप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपको 100% अपने आप के साथ रहने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं है। आपको बस अपने आप के भरोसे आपके अपने आप के साथ रहना है सिर्फ। मैंने रिसेंटली अपना 10 डेज विपाशना कोर्स पूरा किया है और मेरा 10 डेज का एक्सपीरियंस बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है। शुरुआत के 2 से 3 दिन 4 दिन बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही 5th डे आया वैसे जो भी सप्रेस्ड इमोशंस थे मेरे अंदर, बचपन से लेके अब तक जो भी ट्रॉमा, जो भी सप्रेस्ड इमोशंस थे वो उभर उभर के बाहर आ रहे थे। तो 5th 6th और 7th डे मेरे लिए बहुत हेवी रहा है। मुझे बहुत एनजाइटी हो रही थी, बहुत रोना आ रहा था और ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे कोई यहाँ से निकालो। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है अपने आप के साथ वक्त बिताना। लेकिन जैसे ही 8th डे आ गया वैसे मैं बहुत स्टेबल हो गई इमोशनली, मुझ में एक एक्सेप्टेंस आ गया और मैं मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर मुझे दिख पड़ा। और अब आपके सामने एक ट्रांसफॉर्म्ड रोहिणी है। पता है, विपाशना कोर्स के इन 10 डेज में से 5th 6th और 7th डेज मेरे लिए इतनी डिफ़िकल्ट क्यों गए? क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मली जब हमें बहुत खराब लगता है, मूड खराब होता है या रोना आता है या कुछ याद आता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को कॉल करके शेयर करेंगे, नहीं तो नेटफ्लिक्स देखेंगे, नहीं तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे। मतलब जब भी हमें बहुत इमोशनली हेवी लगने लगता है, मूड खराब होता है, तब हम उसे फेस नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपाशना में हमें वो डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, ना ही हमारे दोस्त रहते हैं, ना ही फ़ोन का एक्सेस रहता है, ना ही हम किसी से बात कर सकते हैं। तो विपाशना में हम उन सारे फियर्स को, हमारी वीकनेसेस को, हमारी जो ट्रॉमा है उसको हम फेस कर सकते पूरी तरीके से। हमारे पास कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रहती, ना ही हम भगवान को याद कर सकते हैं, ना ही उनका नाम ले सकते हैं, बस हम अकेले रहते हैं। तो हमारे पास वही ऑप्शन रहता है कि अब ये इमोशन आया है, ये ट्रॉमा आया है, तो बस अब इसको हमें फेस ही करना है, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जब आप अपने इन सप्रेस्ड इमोशंस को, इन ट्रॉमास को, उन मेमोरीज को, आपका जो मूड स्विंग होता है उसको आप टॉलरेट कर लेते हो, उसको आप ओवरकम कर लेते हो, तब आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है क्योंकि आपकी एक कार्मिक क्लियरिंग होने लगती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि विपाशना किसी रिलीजन से रिलेटेड कोई टेक्निक है या एक्टिविटी है क्या? तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि विपाशना मेडिटेशन टेक्निक भले ही लॉर्ड बुद्धा ने दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेक्निक सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए या किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए या स्पेसिफिक कास्ट के लिए है। लॉर्ड बुद्धा ने विपाशना मेडिटेशन टेक्निक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए दिया है, पूरी ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए दिया है। इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही कोई आपको मंत्र जाप करना है, ना ही किसी को याद करना है, किसी को इमेजिन करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ आप जैसे हो वैसे आपको एक्सपीरियंस करना है अपने आप को।
लॉर्ड बुद्धा ने तो खुद ही कहा है, अप्पो दीपो भव, मतलब आप अपने अंदर की रोशनी खुद देखो, आप अपने आप को खुद एक्सपीरियंस करिए, बिना किसी इमेजिनेशन के या कुछ भी अपने आप से नहीं बनाना है या कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, बस जैसा है वैसा प्रत्यक्ष दर्शन करना, उसी को विपासना कहते हैं। अगर आपको मैं एक मिठाई दूँ और ये बोलूँ कि ये मीठी है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये मिठाई मीठी है? आपको उस लिए उस मिठाई को खाना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मिठाई मीठी है। वैसे ही आपको विपासना करके देखना पड़ेगा, आपको विपासना का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि विपासना करने से कितने पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं हमारे लाइफ में। तो अगर आपको विपासना करना है तो इस लिंक पे आप जा सकते हो और आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो आपको मिल सकती है। विपासना सेंटर्स ऑल ओवर महाराष्ट्र है, वो आपको सेंटर्स की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई डाउट होगा हेल्थ रिलेटेड या कुछ भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आपको वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले लीजिएगा।